नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीक हमने आपको निफ्टी के लिए कहा था, मार्केट्स के लिए, कि मार्केट्स में हम बुलिश व्यू ही रखेंगे और बिकॉज एज लॉन्ग एज निफ्टी 12,500 के ऊपर बना हुआ है तब तक बाज़ार में हम बुलिश व्यू रखेंगे। और अकॉर्डिंगली आप देखिए कि लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था वो था 11,762 और हमने जो फर्स्ट टारगेट दिया था इस पर्टिकुलर वीक के लिए वो दिया था 12,900 12,950। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली 12,900 12,963 का हाई बनाया। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हुआ और हमने आपसे कहा था कि अल्टीमेट टारगेट निफ्टी का होगा 13,200 का, तो 13,200। तो आइए देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी में हमारा जो फर्स्ट टारगेट हिट हुआ इस पर्टिकुलर वीक में, तो नेक्स्ट वीक में क्या हमारा जो सेकंड टारगेट है 13,200 वो हिट होता है या बाज़ार नीचे की ओर जाता है, उसको हम एनालाइज करेंगे। दोस्तों एक बार हम बैंक निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं कि लास्ट वीक बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हो, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। लास्ट वीक बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 28,792 पे, और जो पिछले वीक का जो क्लोज था वो था 26,798। तो एक गैप अप ओपनिंग हुआ और निफ्टी ने अपने गैप बैंक निफ्टी ने अपने गैप को सस्टेन किया और इवेंचुअली जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 30,000 का उसको हिट किया बैंक निफ्टी ने, और सेकंड टारगेट हमने दिया था 31,500। तो अभी तक हुआ नहीं है। तो आइए चेक करते हैं क्या इस वीक हमारा जो इवेंचुअल टारगेट बैंक निफ्टी का हमने दिया है 30,500 से 31,500, क्या बैंक निफ्टी वहाँ जाता है या कोई नीचे का टारगेट बनाता है, उसको हम इस बार एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डेटा स्टेटिस्टिक्स से। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये निफ्टी का कॉल साइड का डेटा है। आप निफ्टी के कॉल साइड के डेटा पे देखिए, ये कॉल डायग्राम है और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी में वो है इस लेवल पे, और 35,99,000 कॉन्ट्रैक्ट है 13,000 के लेवल पे, जहाँ पे अकेले फ्राइडे के सेशन में 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 13,500। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि निफ्टी अगर 13,000 को क्रॉस करता है 13,000 को, तो काफ़ी तेज़ी से 13,200 13,250 से लेकर के 13,400 के रेंज तक निफ्टी जाना चाहिए। बट 13,500 एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे सर्टेनली निफ्टी 13,500 इमीडिएट बेसिस पे तो क्रॉस करता हुआ नहीं दिखता है। बट देन आप इस स्टेटिस्टिक्स को एक बार गौर से देखिए, 12,800 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है 12,800 पे। तो 12,800 पे जो कॉल राइटर है वो 6,03,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 12,800 पे अकेले फ्राइडे के सेशन में इतने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है 21,63,000 कॉन्ट्रैक्ट का है 12,800 के लेवल पे। बट देन यही डेटा अगर 12,800 का हम पुट साइड में एनालाइज करते हैं, ये 12,800 का पुट साइड का डेटा है, यहाँ पे 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं टोटल, और 17,18,000, तो मैसिव पुट राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 12,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। फ्राइडे के सेशन में 6,03,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है रेजिस्टेंस साइड में ऐड हुए हैं, बट सपोर्ट साइड में 17,18,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो
12,800 एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर 12,800 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाते हैं तो ये जो कॉल राइटर हैं ये बैकफुट पे आएंगे और बाजार तेज़ी से जो है 13,000 13,200 की ओर मूव करेगा। सिमिलरली 12,800 के नीचे अगर बाजार जाता है तो पुट राइटर को प्रेशर आएगा और वहाँ से बाजार एक बार फिसलने की कोशिश करेगा। तो इसलिए 12,800 एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब हम एक बार कॉल साइड के डेटा को फिर से एनालाइज कर लेते हैं। तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 13,000 पे, उसके बाद से 13,400 13,500 ये दोनों काफ़ी स्टीफ रेजिस्टेंस का जोन है। 12,800 के नीचे जो है अभी फर्दर कोई बहुत विशेष कॉल राइटिंग नहीं है। एक बार हम आपका ऑप्शन क्या पुट साइड का डेटा चेक करते हैं। तो पुट साइड के डेटा पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि 12,800 एक स्टिफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 12,800 के नीचे अगर फिसलता है तो 12,600 और 12,500 ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है 12,600 पे और 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है 12,500 पे ओपन है। जबकि हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी के पुट साइड के डेटा में दिख रहा है वो दिख रहा है 12,000। तो 12,000 का एक मैसिव सपोर्ट है जहाँ पे 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडेड है और 7 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे के सेशन में ऐड हुए। तो ऑल एंड ऑल 12,800 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है 200 से 250 पॉइंट का। 12,500 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो हम 12,000 के लेवल पे सपोर्ट ले सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन डेटा स्टेटिस्टिक्स बता रहा है निफ्टी का। एक बार हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्टेटिस्टिक्स को भी चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का कॉल साइड का डेटा देख पा रहे हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आप अभी अपने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 30,000 के लेवल पे जहाँ पे 8,11,000 कॉन्ट्रैक्ट एडेड है और अकेले फ्राइडे के सेशन में 96,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 29,236 वीकली क्लोज जो आया है। और तो 29,500 के लेवल पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 8,95,000 कॉन्ट्रैक्ट है तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 30,000 के लेवल पे। तो 29,500 एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल निकालता है तो बैंक निफ्टी में फर्दर एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 29,000 के लेवल पे भी काफ़ी राइट अप हुआ है। तो बैंक निफ्टी का डेटा रिलेटिव टू निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है। और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के पुट साइड का डेटा देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है 29,236 का क्लोजिंग है, वीकली क्लोज है बैंक निफ्टी का। तो आप देखिए कि 29,000 के लेवल 28,500 के लेवल पे आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहाँ आप देखिए इनफैक्ट 28,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एक सिग्निफिकेंट मेजर सिग्निफिकेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी को 28,000 के लेवल पे दिखता है। अगर 28,000 के लेवल को बैंक निफ्टी टूटता है तो नीचे में आपका 27,000 तक हम फिसल सकते हैं इस पर्टिकुलर वीक में। और 28,500 28,000 एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये रहा ऑप्शन डेटा स्टेटिस्टिक्स जहाँ से हमें रफ एक आइडिया आ जाता है कि इस पर्टिकुलर वीक में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब हम इसको चार्ट्स पे वेरीफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट्स पे आप देखिए कितना स्मार्टली निफ्टी ने मूव किया। और ये वो लेवल था 11,700 का जहाँ से ब्रेकआउट इनफैक्ट 11,500 550 560 पे हमने आपसे कहा था कि यहाँ से बाज़ार घूमना चाहिए। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से घूमा था बाज़ार और उसके बाद से कंटिन्यूअस अप मूव दिखाया। अब लास्ट वीक भी हमने आपसे कहा कि ऊपर में जो है निफ्टी 12,900 जाना चाहिए और उसके बाद से इवेंचुअली 13,200 जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीक भी हम उसी व्यू के साथ जाएंगे क्योंकि चार्ट्स पे अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि निफ्टी में हम कोई बियरिश स्टांस ले सकें। काफ़ी पॉजिटिव है, इनफैक्ट अपने एवरेजेज के ऊपर काफ़ी स्मार्टली ट्रेड कर रहा है। हाँ
पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट्स ने थोड़ा खासा कंसोलिडेशन किया है, जो कि इतना अच्छा स्मार्ट अप मूव के बाद एक कंसोलिडेशन ड्यू था। तो अगर बाज़ार कंसोलिडेट करता है तो उसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। अब निफ्टी में मैं बेयरिश स्टांस रखूँगा ओनली बिलो 12,500। तो 12,500 इन केस इस पर्टिकुलर वीक में अगर आपको कोई करेक्शन में निफ्टी आपको 12,650 से 12,550 के रेंज में मिले तो आप बाय कर सकते हैं 12,500 का स्टॉप लॉस लगा के। बिकॉज एट द मोमेंट बिकॉज 12,500 का इनफैक्ट 12,450 का स्टॉप लॉस लगा के आप 50 पॉइंट का और एक ड्यू दीजिए। बिकॉज 12,450 में निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, तो वो पर्टिकुलर लेवल एक स्मार्ट बाय होगा 12,450 से 12,550। ये जोन में अगर आपको इस पर्टिकुलर वीक में निफ्टी मिलती है तो बाय कीजिए। ऑन दी कॉन्ट्ररी अपसाइड का जो टारगेट है जो हमने दिया है 13,260 का, 13,260 का, वो टारगेट अभी भी आपको इंटैक्ट रहेगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि निफ्टी अभी अनचार्टर्ड ट्रेजेक्टरी में अनचार्टर्ड टेरिटरी में हिट कर रहा है, जो कि निफ्टी अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और चार्ट्स में ऐसा कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, इसलिए हम अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेंगे। यस, निफ्टी अगर 12,450 के नीचे फिसलता है तो एक बार के लिए निफ्टी आपका 12,000 या 11,850, 12,000 से 11,850 के लेवल तक जा सकते हैं। बट ये वो लेवल होगा जहाँ पे आपको निफ्टी को बाई करना चाहिए। और डाउन साइड में 11,500 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 11,500 के नीचे फिर तो पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा और काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में, बट वो तब की बात है। एट द मोमेंट हम पॉजिटिव है मार्केट्स पे निफ्टी में, और हमारा अभी भी टारगेट 13,250 का है। अल्बेट कोई डिक्लाइन हो जहाँ 12,600 से 12,450 के रेंज तक अगर निफ्टी है तो वो एट द मोमेंट आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस आपका होगा 12,450 का। तो दोस्तों आइए अब हम एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट्स को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट वीक भी कि 29,900 30,000 फर्स्ट टारगेट होगा और 30,500 से 31,500 हमारा सेकंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। तो अब आपने देखा लास्ट वीक में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ बैंक निफ्टी का, और उसके बाद से लास्ट वीक बैंक निफ्टी में भी एक रैली हुई, रैली के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, बट अभी भी बैंक निफ्टी काफ़ी स्मार्टली मूव कर रहा है। और आपने देखा कि 29,200 से 23,200 से एक नॉन स्टॉप रैली हुई है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहे हैं। तो चार्ट्स और इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, हालांकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी हमारा लास्ट वीक का जो टारगेट है 30,500 से 31,500, वो टारगेट्स के लिए हम इस पर्टिकुलर वीक भी जाएंगे। बैंक निफ्टी में अगर कोई डिक्लाइन आपको मिलती है और नीचे में बैंक निफ्टी आपको 27,800 से 27,000 27,800 से 27,000 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे बैंक निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ आप उसको बाय कीजिए और इवेंचुअली वहाँ से आपको एक अपसाइड दिखेगा। बैंक निफ्टी में डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो जैसा कि हमने आपको कहा कि 27,500 से लेकर के 26,500 ये बाइंग जोन होगा। तो 26,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है 26,500 के नीचे तो एक बार डाउन साइड ओपन हो सकता है। फिर बैंक निफ्टी में 24,800 तक के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। 24,000 के नीचे बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड खुल जाएगा और वहाँ से एक मैसिव डाउन साइड आ सकता है, बट फॉर द टाइम बिंग वो प्रोबेबिलिटी नहीं दिखता है। इस पर्टिकुलर वीक के लिए आपका बाइंग रेंज होगा 27,800 से लेकर के 26,800, ये वो रेंज होगा जहाँ आपको बाई करना चाहिए। और अपसाइड का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 30,500 से 31,500।
तो हमने जो लास्ट वीक अपने टारगेट दिए थे, हम अभी भी अपने टारगेट्स के साथ इंटैक्ट है और उसके साथ ही जाना चाहेंगे। यस, हम मार्केट्स में कॉशियस है, तो इस बार भी जो हमारा व्यू रहेगा वो रहेगा कॉशियसली बुलिश। फ्रेंड्स, अब हम अपने इस वीडियो में कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी स्क्रीन पे आप जो स्टॉक देख पा रहे हैं, स्टॉक है पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड, पीईएल। तो पीईएल का भी करंट प्राइस चल रहा है 1395। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 1395 की क्लोजिंग है पीईएल का, और पीईएल ने अभी हाई बनाया था रिसेंट 1478 का, और 1478 का हाई बनाने के बाद इसने एक अच्छा डिक्लाइन दिया था, नीचे 1371 का लो बनाया, और उसके बाद एक फ्राइडे के सेशन में ही बाउंस बैक देखने को मिला और इवेंचुअल क्लोजिंग आई पीईएल की 1395। तो हमें ऐसा लगता है कि पीईएल में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव बन रहा है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 1370 का। तो हार्डली 2% का स्टॉप लॉस है पीईएल में, और जो अपसाइड पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1450 का, 1450 रुपये का, और सेकंड टारगेट रहेगा 1520 रुपये का। तो 1450 और 1520 ये दो टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीक में पीईएल को, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है। बट यस, स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, 1370 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीक के लिए जो हमारा सेकंड प्रेफर्ड पिक रहेगा एफएनओ सेगमेंट में, स्टॉक रहेगा टाटा केमिकल। आप टाटा केमिकल का चार्ट देख पा रहे हो, स्टॉक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, हालांकि उसके बाद टॉप अपर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। स्टॉक ने 369 का हाई बनाया था और इवेंचुअली 356 के लेवल्स पे क्लोज होता हुआ दिखाया। ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर वीक में भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर वीक में हम इस स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 385, और सेकंड टारगेट होगा 420 रुपी। तो 385 और 420। अच्छा, और डाउन साइड की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड में इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 342 रुपी। 342 रुपी का स्टॉप लॉस लगाइए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 340, यस, 300 एंड या इनफैक्ट स्टॉक को थोड़े से अगर डिक्लाइन में मिलता है तो ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। आपका बाइंग रेंज होगा 356 से 346 के रेंज में, और स्टॉप लॉस लगाइए आप 340 के लेवल पे। 340 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, और 356 से 346, 356 से 346 के रेंज में बाई कीजिए। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम जो टारगेट दे रहे हैं, फर्स्ट टारगेट है 380 रुपये का, और सेकंड टारगेट है 423। तो काफ़ी स्मार्ट टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव बन रहे हैं, तो बाय कर सकते हैं टाटा केमिकल को नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियोज में। अगर आपको हमारे व्यूज़ और आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।